Welcome dear friends. So let's continue in second video. So the stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window. Incredulous means unable to believe something. तो जब उसने लास्ट मंथ के जो क्रोनर उसको दिखाए कि देखो 30 क्रोनर्स मुझे मिले थे लास्ट ईयर पेमेंट में, तो ये जो है द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्स इनक्रेडियस मीन्स अनेबल टू बिलीव दैट, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर को विश्वास प्रतीत नहीं हो रहा था, इसीलिए वह ओल्ड मैन जो है वो खड़ा हुआ और विंडो तक गया, वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच which hung on a nail in the very window frame। तो यहां पर जो है वो विंडो तक गया, एक चमड़े का जो थैला था, लेदर पाउच जो है वो उतारा, जो कि विंडो के बिल्कुल पास, विंडो फ्रेम पर, कील पर, नेल पर लटका हुआ था। एंड पिक आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसने जो है वो 3 10 kroner बिल्स, जो 10 kroner बिल जो है वो रिंकल, 3 wrinkled 10 kroner बिल, 3 wrinkles मीन ये जो 3 मुड़े तुड़े जो 10 kroner के बिल बाहर निकाले, उसने दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट। तो उसने जानबूझकर गेस्ट को ये दिखाया, नॉडिंग नोविंगली, अपने हेड को हिलाते हुए जानबूझकर उसको दिखाया, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और वापिस थैली में डाल दिया। तो इस पैराग्राफ में स्ट्रेंजर को ये विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ओल्ड मैन जो है वो खड़ा हुआ और विंडो तक गया, और एक जो लेदर पाउच था वो उतारा, जो कि विंडो के बिल्कुल पास, विंडो फ्रेम पर, कील पर लटका हुआ था, और 3 मुड़े तुड़े 10 कॉर्नर के बिल बाहर निकाले। उसने जानबूझकर गेस्ट को सिर हिलाते हुए दिखाया और वापिस थैली में डाल दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तो नेक्स्ट डे जो है ये दोनों खुशी भरे माहौल में जागे, गॉट अप इन गुड सीजन मीन्स खुशी भरे माहौल में वो दोनों सुबह उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क विथ हिज काउ। यहां पे जो फार्मर है वो अपनी गाय का दूध दोहने में जल्दी था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और अदर मैन जो है वो शायद ये सोच रहा था कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। उसके बिस्तर पर पड़ा रहना नहीं चाहिए जब घर का मालिक जल्दी उठ चुका है। तो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन्होंने एक ही समय पे वो घर जो है, वो कॉटेज जो है वो छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। फार्मर ने दरवाजा लॉक किया, बंद किया और चाबी को अपने पॉकेट में डाल दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। तो यहां पे जो है, जो मैन विद द रेड ट्रैप, जो आदमी था जिसके पास रेड ट्रैप था, उसने गुड बाय, उससे गुड बाय कहा और थैंक यू कहा उसने। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओवन वे। और उसके बाद ये दोनों जो है अपने अपने रास्ते चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट half an hour later the red trap peddler stood against before the door। परंतु हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रैप पेडलर जो है वो दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की
ट्राई नहीं की, कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, एक विंडो की तरफ वो गया। स्मैश अ पेन, एक शीशे को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर पहुंचाया। गोट होल्ड ऑफ द, और उस थैली को, उस थैली को, पाउच विद द 30 क्रोनर, और उस थैली के अंदर जो 30 क्रोनर थे उसे उसने बाहर निकाला। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इन टू हिज ओवन पॉकेट। थ्रस्ट इन मीन्स स्टक इन, तो उसने वो मनी निकाले और अपने पॉकेट में डाल दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। तब उसने लेदर पाउच को बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर रख दिया और चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। As he walked along the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो as he walked along with money, जैसे वो मनी को लेके आगे बढ़ा, अपने पॉकेट में मनी को रख के जैसे ही वो आगे बढ़ा, he felt quite pleased with his smartness. वो अपनी चालाकी पर बहुत ही खुश था, वो अपनी स्मार्टनेस पर बहुत ही खुश था। He realized, of course, मुझे रियलाइज हुआ वास्तव में, that at first he dare not continue on the public highway. उसे रियलाइज हुआ कि वास्तव में at first, पहले आम सड़कों पर चलना साहस नहीं करना चाहिए। He dare not to continue on the public highway. पब्लिक हाईवे पर चलने के लिए उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए, साहस नहीं करना चाहिए। But must turn off the road into the woods. किंतु सड़क से उतरकर जंगल में से जाना चाहिए। तो जैसे ही वो अपनी चालाकी पर इतना खुश था और उससे रियलाइज हो गया कि रियली वास्तव में जो है वो जो पब्लिक हाईवे था वहां से जाना नहीं चाहिए, और वो जो है सड़क से उतरकर टर्न किया वो रोड पर से और जंगल की तरफ बढ़ा, आगे जंगल की तरफ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी। जैसे ही वो जंगल की तरफ आगे बढ़ा, पहले घंटे उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। बाद में दिन में स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। और यहां पर जो है बाद में दिन में स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी, क्योंकि जंगल बड़ा बिग और कंफ्यूजिंग वाला था जिस जंगल में से उसने प्रवेश किया था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth. So strangely he walked and walked without coming to the end of the wood. तो यहाँ पे जैसे वो जंगल में से उसने प्रवेश किया, वह निश्चित दिशा में जाने का प्रयत्न किया, बट पाथ स्ट्रेंजली आगे पीछे होते जा रहे थे। वह चलता रहा किंतु जंगल का कोई अंत नहीं आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, और फाइनली उसे रियलाइज हुआ, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल के केवल एक ही भाग के चारों तरफ वो चल रहा था। ऑल एट वंस, तभी ही रिकॉल्ड हिज थॉट, और अचानक तब उसे अपने विचार याद आ गए। कौन से थॉट्स याद आ गया? कि पूरा संसार जो है
वो एक चूहेदानी की तरह है। जो लोग जो है वो चूहेदानी में फंस जाते हैं, यानी कि जो लाइफ जो है, जो वर्ल्ड जो है हमें ऑफर करती है एंजॉयमेंट, शेल्टर, फूड, क्लॉथ, उसमें हम मोहित हो जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो उसे ये थॉट्स जो है वो याद आ गया। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट ट्रैप। तो यहाँ पे वर्ल्ड और रेट ट्रैप, चूहेदानी के बारे में जो थॉट्स था वो याद आ गया। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम। अब उसकी बारी आ गई थी, क्योंकि वो ये रेट ट्रैप में फंस चुका था। उसने चोरी की थी, जंगल में गया और जंगल में घूमता रहा, उसे रास्ता मिला ही नहीं, तो अपने ही थॉट्स में वो फंस चुका था। अब उसकी बारी थी, अब उसकी बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने स्वयं को एक चारे के द्वारा मूर्ख बना लेने दिया और वो फिर वो फंस गया था। बेट मीन्स चारा, जो ऑफर करते हैं उसमें टेम्पटेशन हो जाता, मंत्रमुग्ध हो जाना, खो जाना। तो यहां पर अब उसकी बारी थी, वो खुद स्वयं जो है इसके द्वार में मूर्ख बन गया था और वो फंस गया था। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स thickets and fallen logs close in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable prison means unbreakable prison. तो यहां पर जो है वो खुद फंस चुका था। पूरा जंगल अपनी शाखाओं से, अपनी ट्रंक और ब्रांचेस से, अपनी शाखाओं से, झाड़ियों से, गिरे हुए वृक्षों सहित उसको एक जेल की तरह वो फंस चुका था, जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। तो यहां पर जो है वो पूरे जंगल में ट्रंक और ब्रांचेस और जो फॉलन लॉग्स है, गिर चुके वो वृक्ष है, वो पूरा जंगल में फंस चुका था और कभी भी उससे बाहर जो है वो निकल नहीं पाएगा। जैसे कि जो आदमी जो कोई जेल में अगर फंस गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, तो जंगल में वो वैसे ही फंस गया था और उसे कुछ रास्ता भी मिल नहीं रहा था। नेक्स्ट, इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और लेट डिसम्बर को जंगल में अंधेरा छा चुका था। द डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में जो है वो अंधेरा जो है वो छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, उसकी खतरे को बढ़ा दिया था, उसके खतरे को बढ़ा दिया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, खतरे को, डेंजर को उसने बढ़ा दिया था, डार्कनेस ने, अंधेरे ने। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसके ग्लूम और डिस्पेयर, दुख और निराशा को भी बढ़ा दिया था। तो लेट दिसंबर में जंगल में अंधेरा छा चुका था, उसके खतरे को बढ़ा दिया था और उसके जो ग्लूम और डिस्पेयर जो है, दुख और जो निराशा है, उसमें भी वो निराशा को भी बढ़ा दिया था। फाइनली ही सो नो वे आउट, और बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर बैठ गया। ट्राई टू डेथ, इतना थक गया था कि मरने वाला था। ट्राई टू डेथ, इतना थक गया था कि वो मरने वाला था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मूवमेंट हैड कम, उसे लगा, वह सोच रहा था कि ये अब अंतिम क्षण जो है वो आ चुका था। वो इतना थक गया था कि वो अभी सोचने लगा कि भाई अभी मेरा टाइम आ गया, अभी मैं मरने वाला हूं, क्योंकि कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो जमीन पर बैठ गया, इतना थक गया
कि मरने ही वाला था, वह सोच रहा था कि अब अंतिम क्षण आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जब जैसे ही वो अपने हेड को ग्राउंड पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, अ हर्ड रेगुलर थंपिंग। यहां पर जो है जैसे ही अपने हेड को ग्राउंड पर रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, लगातार थंपिंग की, धड़धड़ाने की आवाज जो है उसे सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज, और उसमें कोई डाउट ही नहीं था कि वह क्या था। ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल्क, ही थॉट। उसने सोचा कि वे किसी लोहे के कारखाने से निकलता हथौड़े का प्रहार की आवाज थी। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, वो जो हैमर स्ट्रोक जो है, हैमर स्ट्रोक का आवाज था फ्रॉम एन आयरन मिल्क, आयरन फैक्ट्री में से निकलता हुआ हैमर स्ट्रोक की आवाज थी। उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, वहां अवश्य नजदीक ही कुछ लोग होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन मीन्स गैदर, उसने अपनी सारी शक्ति एक साथ एकत्रित की। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसने पूरी शक्ति जो है वो एक साथ एकत्रित की, वहां से खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में चल पड़ा। स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिस दिशा में जो आवाज आ रही थी उसी दिशा में जो है वो स्टैगर करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। द रामसजो आयरन वर्क, रामसजो नाम है इस फैक्ट्री का, जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो रामसजो आयरन वर्क है जो अभी कुछ समय से बंद पड़ी है। वर नो सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल्क एंड फोर्ज मीन्स a furnace where metals are heated or wrought, भट्टी जिसे हम कहते हैं। in the summer time long line of heavily loaded barges means long flat bottom boat for the carrying heavy goods or canals or rivers, and scows means flat bottom boat for transporting cargo to and fro sit in the harbor slid down the canal। तो यहां पर जो है रामसजो आयरन वर्क जो अभी कुछ समय से बंद पड़ी है, एक बड़ा कारखाना था जो बंद पड़ा था, और जिससे लोहे को गलाने का यंत्र, लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। तो यहाँ पे जो लोहे को पिघलाने का जो यंत्र था, बेलने की मशीन और एक भट्टी थी। गर्मियों में सामान से लदी छोटी और बड़ी नावें लंबी लाइन में नहर में तैरकर आती थी। तो यहाँ पे क्या देखा उसने, जो रामसजो आयरन वर्क है जो अभी कुछ समय से बंद पड़ी है, एक बड़ा कारखाना था आयरन वर्क्स रामसजो, जिसमें लोहे को पिघलने का, लोहे को गलाने का एक यंत्र, फिर बेलने की मशीन और एक वहां पे भट्टी थी, मीन्स जो लार्ज प्लांट था विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल्क एंड फोर्ज, एक भट्टी भी थी वहां पे। और वहां पे वेयर मेटल्स आर हीटेड इन द समर टाइम्स, और गर्मियों में द लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल, और गर्मियों में सामान से लदी हुई छोटी और बड़ी नावें जो है लंबी लाइन में नहर में तैरकर आती थी।
कैनल में तैरकर आती थी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो बड़ी अंतर्देशीय झील तक जाती थी, वो बड़ी लेक तक, झील तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच सिटेड डाउन फ्रॉम द बिग कारकोल क्रैक्स। तो यहां पर जो है सर्दियों के समय में कारखाने के जो नजदीक की सड़कें कोलसों की धूल से काली हो चुकी थी, जो कि बड़े कोलसे और जो टोकरों से छन छन कर गिरती थी। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आयन वक्र था रामसजो, वो बड़ा का फैक्ट्री थी, आयन वक्र था, जिसमें लोहे को गलाने का यंत्र, बेलने की मशीन और एक भट्टी भी थी। गर्मियों में सामान से लदी छोटी और बड़ी नावें लंबी लाइन में नहर में तैरकर, कैनल में तैरकर आती थी, जो बड़ी अंतर्देशीय झील तक जाती थी। और सर्दियों के समय में कारखाने के नजदीक की सड़कें कोलसों की धूल से काली हो चुकी थी, जो कि बड़े कोलसे के टोकरों से छन छन कर गिरती थी, वो नीचे गिरती थी। तो यहां तक हम रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।